गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज ही मैं सेशन में थोड़ा लेट हो गया। एक्चुअली मेरी नींद ही आज लेट खुली, अलार्म ही नहीं सुनाई दिया मुझे। मतलब मैं सोकर उठाऊंगा 15-20 मिनट पहले, तो मैंने कहा पहला काम ये करता हूँ। कभी कभी क्या होता है, रात को सोने में बहुत लेट रहता है, तो सुबह फिर अलार्म ही नहीं सुनाई पड़ता। तब बॉडी जो है ना आपकी, वो अपना अपना उसको जो जब लगता है ना कि अब ओवर एग्जर्शन हो गया है, तो वो खुद से कान भी बंद कर देगी, सब कर देगी, तब बॉडी रिकवर करने की कोशिश करती है। यही तो आश्चर्य है ना। लोगों को लगता है कि डॉक्टर इलाज करते हैं, तो यदि मुझसे आप पूछेंगे एज ए डॉक्टर, मेरी इतने साल की प्रैक्टिस है, तो मैं आपको बताऊंगा कि हमारा शरीर जो है ना, उसको हम सपोर्ट करते हैं, ठीक है। एंड कोई भी इलाज करने का मतलब ये होता है कि यू हैव टू सपोर्ट योर बॉडी टू कम अप विद दी क्रिटिकल सिचुएशन, ठीक है ना। हम जैसे एंटीबायोटिक देते हैं, तो हम बॉडी में कुछ ऐसे पॉइजन जहर डालते हैं जिससे कि बैक्टीरिया मर जाए, ताकि बॉडी को कॉमबैक करने में हेल्प मिले। तो मेडिकल साइंस में अब तक जो कुछ भी हम खोजते चले आए हैं, जो कुछ भी हमने पाया है, वो यही है कि हमको अपनी बॉडी को सपोर्ट करना है ताकि वो हील कर सके। यदि बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगी तो आप हील भी नहीं कर पाएंगे, ठीक भी नहीं कर पाएंगे। तो हमारा शरीर खुद ब खुद रास्ते ढूंढता है। तो कभी कभी आप जब बहुत लेट नाइट पढ़ रहे होते हैं, बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, 8 दिन तक आपने खूब जमकर मेहनत किया, 7 दिन खूब पढ़ा आपने, और एक आध दिन आपको अलार्म नहीं सुनाई पड़ा, आप 2-5 घंटा ज्यादा सो गए ना, तो कभी रिग्रेट मत करना उस बात का, क्योंकि वो बॉडी की हीलिंग प्रोसेस का हिस्सा है वो। एंड उतने घंटे उसको चाहिए है सेट ऑफ करने के लिए। जैसे आज मेरे साथ हुआ कि मैं सोकर उठा, अभी 7:35 या 7:40 को मैं सोकर मैं उठा मेरा, और जबकि मेरा अलार्म सुबह 6 बजे का लगा हुआ था, रात को सोने में लेट हो गया था। तो ऐसा होता है कि शरीर जो है वो खुद से जो है वो आपका कई बार चीज़ों को वो कवर अप कर लेता है वो, ठीक है। तो जब कभी आपको दिन में पढ़ते पढ़ते दिन में नींद आ गई, आधा घंटा सो जाओ, ठीक है। अब आप बोलोगे आधा घंटा सोने के बाद हमारी नींद ही नहीं खुलती है, हम तो उठ ही नहीं पाते, तो वो देखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो मैं कहता हूं कि जब आपको नींद आती है पढ़ते पढ़ते, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बॉडी का डिमांड है, वो आपको बोल रहा है कि भैया ब्रेन को आपको आराम की आवश्यकता है। लेकिन अब यदि मान लो आप 24 घंटे में सिर्फ 16 घंटा सो रहे हैं, तो फिर तो गड़बड़ मामला है ना। फिर तो तब समझ लीजिए बॉडी की बात नहीं, वो फिर कुंभकर्ण बन गए आप, ठीक है ना। सुना है किरदार कुंभकर्ण का? रावण का भाई था, सोता ही रहता था, 6 महीने सोता था, 6 महीने मतलब एक बार में 6 महीने डायरेक्ट सोया करता था वो। खैर, एक बड़े मजे की बात आपको बताता हूँ। मैंने एक बहुत अच्छी बात मैंने पढ़ी, बुक का नाम है ये, नेपोलियन हिल की बुक है, थिंक एंड ग्रो रिच। उसमें लिखते हैं वो, याद रखें कि वह वकील केस नहीं जीतता जिसका वकालत का ज्ञान सबसे अधिक होता है। वह वकील केस नहीं जीतता जिसका वकालत का ज्ञान सबसे अधिक होता है, बल्कि वह वकील केस जीतता है जो अपने केस की सबसे अच्छी तैयारी करता है। अगर आपने केस को अच्छी तरह से तैयार किया है और उससे प्रस्तुत किया है, तो आप शुरुआत में ही आधी जीत हासिल कर चुके हैं। इतना सा पैराग्राफ जो कहता है कि कोई भी वकील जो बहुत बुद्धिमान होता है, इसको वकालत का बहुत ज्ञान होता है, वो केस नहीं जीतता वो वकील केस है जिसने केस की तैयारी अच्छे से की होती है। बस यही बात हमको भी दिमाग में रखनी है कि एग्जाम हमेशा बहुत बुद्धिमान लोग नहीं निकालते, जीनियस लोग नहीं निकालते। एग्जाम वो लोग निकालते हैं उन्होंने तैयारी सही दिशा में सही प्रकार से की हुई है। अब सही दिशा का मतलब क्या है? सही दिशा का मतलब है कि भैया एनसीईआरटी पढ़िए, क्वेश्चंस लगाइए, जो आपको डेली प्रैक्टिस पेपर्स मिलते हैं, डीपीएस मिलते हैं, उनको लगाइए, क्लास के लेक्चर को मिस मत कीजिए, क्लास के नोट्स पढ़िए, थोड़ा सा 10-15% बियॉन्ड एनसीईआरटी जाते हैं, वो सेफ्टी नेट को लेने के लिए होता है वो, ठीक है, उसको फॉलो कीजिए। मतलब आप सारी जिम्मेदारी अपने गुरुओं पे छोड़ दीजिए कि गुरु क्या पढ़ा रहे हैं, बस हमको वो फॉलो करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना। क्योंकि दिमाग लगाने के लिए आपसे सीनियर अनुभवी लोग बैठे हुए हैं, उनको पता है कि एग्जाम में कहां पे ट्विस्ट एंड टर्न हो सकता है, कहां पे बच्चों को हमें बचाना है, ठीक है। बात इतनी सी है कि आप सिर्फ फॉलो करें और एफर्ट करें, मेहनत करें, आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करें, आप अपने डीपीएस के क्वेश्चंस को ठीक से लगाने की कोशिश करें, आप उनको कभी मिस ना करें। आप देखो फिर कोई आपको हरा नहीं सकता है, आप 100% जो एग्जाम निकाल लेंगे। आप ये मत सोचो कोई कितना जीनियस है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है, उसका वो रहा है, मेरा तो हिंदी बैकग्राउंड है, मेरा तो 55%, 60% आया है, मेरा 62% आया, मेरा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तुम सही से पढ़ोगे तो फोड़ के एग्जाम में आओगे। याद रखिए, तैयारी बुद्धिमानी पर भारी पड़ती है। कितना ही बुद्धिमान व्यक्ति क्यों ना हो, यदि तैयारी ठीक से नहीं की तो वो हार जाएगा, और यदि एवरेज व्यक्ति भी ठीक से तैयारी करेगा ना, तो वो जीत जाएगा। याद रखना, ठीक है। और
कई बच्चे पूछते हैं क्या सर हमें जो है वो अपने नोट्स लिख कर बनाना चाहिए, क्या हमको रिवीजन करते समय कुछ बोल्ड पॉइंट लिखना चाहिए? बिल्कुल लिखा करो। जब भी आप कलम लेकर कोई पॉइंट लिखते हो ना तो आप ब्रेन को साफ साफ इंस्ट्रक्शन देते हो, अपनी मोटर न्यूरॉन भी आप इन्वॉल्व करते हो, तो आप ब्रेन का एक बड़ा पाथवे इन्वॉल्व करते हो जब आप हाथ से लिखते हो ना। चाहे कैसी हैंडराइटिंग में लिखो, पर लिखो, कोई लिखने से दिमाग में चीजें परमानेंट स्टोर हो जाती है। ठीक है, ब्रेन जो है वो एक मैजिकल ऑर्गन, इसके पास केमिकल्स हैं जिनमें मेमोरी स्टोर है। अब वो केमिकल कौन से काम के नहीं, ये कौन बतलाएगा ब्रेन को? वो हम बतलाएंगे कि हम बार बार कोई चीज पढ़ रहे हैं तो वो काम का पैकेट है, वो मेमोरी का पैकेट काम का है। तो इसलिए रिवीजन का भी महत्व होता है। रिवाइज क्या करो, हर बार टेस्ट में पूरा सिलेबस क्यों देते हो सर? क्यों देते हो? इसलिए देते हैं कि भैया वो एग्जाम में भी ऐसा होने वाला आपके साथ में, अभी से कर लो। हाँ, इस बार का जो टेस्ट होगा आपका मुझे लगता है 29 का, हाँ ठीक है, जो टेस्ट होगा ना आपका वो जो टेस्ट होगा उसमें आपके केवल वही चैप्टर आएंगे जो आपके इसमें जो ना अपना बैकलॉग क्लासेस में लगे होंगे, क्योंकि अभी इस वीक तो क्लास हुई नहीं ऑलमोस्ट, क्योंकि छुट्टियां थी, हॉलीडेज थे। और ये जो हॉलीडेज थे ये बैकलॉग कवर करने के लिए और रिवीजन के लिए थे कि अब इसके बाद हॉलीडेज नहीं मिलेंगे लंबे, समझ लीजिए अब सीधा एग्जाम ही होगा आपका कोर्स पूरा होने के बाद। इसलिए अभी बहुत ही आपको जो है वो अपने आप को तैयार कर लेना है, प्रिपेयर कर लेना है। अगले मैंने टीचर्स को भी, पूरी टीम को भी हॉलीडे दिया, मैंने कहा भैया सब तैयार हो जाओ भी, इसके बाद फिर अभी जमकर काम करना है। अभी एग्जाम बच्चों के तक एग्जाम ना जाए तब तक जमकर काम करना, मेहनत करना है। चलिए, तो क्या सीखा ये कि तैयारी बुद्धिमानी पर भारी पड़ती है। हम तैयारी करेंगे, हम अपने आप को जो है वो किसी से कम नहीं समझेंगे और हम रिवीजन पर भी फोकस करेंगे। ठीक है, चलिए। और कभी नींद आती है, कुछ आती है तो हमको अपराध बोध दिमाग में नहीं रहना, सो जाना है। ठीक है, बॉडी को पूरा रेस्ट में रखना है, स्ट्रेस में मत रखिए। अपने आप को प्रेपर कीजिए, स्ट्रेस मत दीजिए। अपने आप को ट्रेन कीजिए, स्ट्रेन मत कीजिए। समझ गए ना? ट्रेन कीजिए, स्ट्रेन मत कीजिए। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।